एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे यहाँ पे होली के लिए गुंजिया, क्योंकि होली आने वाली है और मावे की गुंजिया बनाएंगे। और भरवा मावे की जो गुंजिया होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और खस्ता ये बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले हमें मावा चाहिए, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे घर पे ही बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले लोहे की कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई में चारों तरफ से मैंने घी लगा लिया है। इससे दूध जो हमारा होगा तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसे कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। जब एक बढ़िया सा बॉईल आ जाए तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसे कंटिन्यू की आपने चलाया है और बढ़िया सा बॉईल आ चुका है, आप चाहे तो दूसरे काम भी अपने कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपने मावे को यानी कि दूध को चलाते रहना है। तो देखिए जो मेरा मावा है बन के तैयार हो गया। ये मैंने गाय का दूध लिया था और लोहे की कढ़ाई में बनाया है, तो इसलिए इसका जो कलर है वो ब्राउन आया है। अगर आप भैंस का लेते हैं तो वो वाइट आता है और मार्केट वाला भी वाइट रहता है। तो मेरा मावा बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे गुंजिया के लिए आटा लगा लेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है। तो ये मैदा मैंने ले लिया है, मेजरमेंट से 2 कप मैदा लिया है और इसमें कम से कम 14 से 15 गुंजिया आपकी लगभग बन जाती है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं घी ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे घी डाल दिया है और इसके साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चुटकी भर नमक डाल दूंगी। और अब इसे हाथों से हमें इस तरह से रब करना है, ताकि इससे क्या होगा, जो आपकी गुंजिया बनेगी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होगी। जब आपके आटे में इस तरह से बाइंडिंग आ जाए, इसका मतलब आपका जो आटा है वो गूँथने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमने हाथों से काफ़ी देर तक इसको मसला है और इसमें एक अच्छी सी इस तरह से अपने आटे को लेकर इस तरह से इसकी बाइंडिंग बनाए। अगर कोई बाइंडिंग बन रही है इसका मतलब आपका जो आटा है वो रेडी है गूँथने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे। एकदम से बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे। और आप चाहे तो इसमें दूध का यूज़ भी कर सकते हैं, हल्का गुनगुना दूध भी ले सकते हैं, उससे भी जो आपकी गुंजियाँ होंगी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होंगी। तो मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ वो मैं पानी का यूज़ किया है, गुनगुना हल्का पानी मैंने लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का गुनगुना। और आपको जो आटा लगाना है बहुत ज़्यादा सख्त लगाना है, इससे क्या होगा, आपकी जो गुंजिया होगी बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। तो मैंने जो डो तैयार किया है बहुत ज़्यादा सख्त तैयार किया है और देखिए इस तरह से मैंने ये डो तैयार कर लिया है। इसे मॉइस्चर कपड़े से हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी, मॉइस्चर कपड़े से, गीले कपड़े से आपको रखना है। तो 10 मिनट इसे हो चुके हैं। अब इसमें हम जैसे बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से इसे मस लेंगे, ताकि ये आटा जो है बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे हाथों से इस तरह से मसल लूँगी इसे। देखिए इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे हम आटे को। हमारे यहाँ पे बोलते हैं मुक्की मारना आटे में, तो यहाँ पे इस तरह से मुक्की मारेंगे आटे में। तो ये जो आटा है यानी गुंजिया के लिए जो आटा है वो रेडी हो चुका है। मॉइस्चर कपड़े से इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हम। इससे क्या होगा, आटा आपका पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अब हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने घी ली है और घी के साथ में मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे सूजी ले ली है और इनको अच्छे से भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको भून लेना है। ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए आपकी जो सूजी है। आप सूजी कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक मोटी चाहिए, कोशिश कीजिए कि आपकी बारीक सूजी ले। इसके साथ में जो खोआ है उसको भी यहाँ पे हम एक बार क्रम्बल कर लेंगे अच्छे से और इसे हल्का सा, जब तक तले में ये ना छोड़ दे तब तक हम इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था ताकि अच्छे से इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो देखिए मेरा जो मावा है, मैं एकदम तले को, मतलब जो तवा है उसको इसने छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छे से मावा मेरा रेडी हो चुका है। तो मैंने 200 ग्राम यहाँ मावा लिया है। जो मावे की जो क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम। तो इसको भी यहाँ पे अब फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर लेंगे और देखिए इस तरह से बढ़िया सा मावा मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो मावे को भी निकाल लेंगे प्लेट में। इस तरह से आपका मावा होना चाहिए जब पूरी तरह से ये तले को छोड़ दे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे काजू लिए हैं, 3 टेबल स्पून यहाँ पे बादाम है और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दिए। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं।
अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को हमें मिक्स जब करना है, जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए, तो हमारा जो मावा है इस तरह से ठंडा हो जाएगा, हम इजीली इसको क्रम्बल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मावे को भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी क्रम्बल करके, इसलिए ये ठंडा पूरी तरीके से हो चुका है। और जो सूजी है हमारी उसको भी, यानी तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडे होने देना है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके ज़रा से भी कोई भी चीज़ गर्म होगी तो आप जब इसमें शक्कर डालोगे तो पानी छोड़ देगा, यानी मॉइस्चर छोड़ देगा। तो ध्यान रहे तीनों चीज़ें ही कम्प्लीटली ठंडी हो जानी चाहिए। तीनों चीज़ें ठंडी हो गई है, इसमें मैं डाल दूंगी कोकोनट पाउडर डाल दूंगी। अगर आपके पास में यहाँ पे सूखा पाउडर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसे ग्रेट कर सकते हैं और ग्रेट करके यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर भी डाल दिया है। तो ये मैंने अंदाजे से डाल दिया है, 100 ग्राम के आसपास मैंने डाला है, 50 ग्राम के आसपास मैंने इसको यहाँ पे डाला है, 100 से 50 ग्राम के आसपास डाला है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी को भी मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, यानी मैंने चीनी की जगह मैंने शक्कर का यूज़ किया है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर शक्कर की जगह आप चाहे तो चीनी, पीसी हुई जो चीनी होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आधा टेबल स्पून यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है। ये ड्राई पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। अब आते हैं गुंजिया बनाने की बारी। तो यहाँ पे जो आटा है गुंजिया के लिए तैयार हो चुका है और हम छोटी छोटी यहाँ पे लोई बनाएंगे। और लोई बनाने के बाद में हमें इस तरह से यहाँ पे रोटी से पतली बनाना है इसको और कट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई नुकीला यहाँ पे कोई ढक्कन हो तो उससे आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नुकीले ढक्कन से यहाँ पे इसे कट करूँगी। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे इस तरह से कट कर लूँगी और बहुत मोटी आपको नहीं रखनी है ये। अगर आप मोटी रखोगे तो आपकी जो गुंजिया है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें चारों तरफ से यहाँ पे पानी लगा लेंगे। तो चारों तरफ से हम इस तरह से यहाँ पे पानी लगा लेंगे जिससे कि ये आसानी से चिपक जाएंगे, इनकी लॉक हो जाएगी। आपकी जो गुंजिया इस तरह से लॉक हो जाएगी और बिल्कुल ये फटेगी नहीं। तो यहाँ 2 टेबल के करीब मैं इसमें डाल दूँगी, कम ज़्यादा आप जैसा भी आप, अगर भरवा बहुत ज़्यादा आपको बनानी है तो भरवा यानी 2 टेबल स्पून पे आसानी से इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से इसको उठाना है और उठाने के साथ में इसे इस तरह से यहाँ पे दूसरी लेयर से यहाँ पे लॉक कर देना है, यानी इस तरह से यहाँ पे चिपका देना है। इसको हाथों से हल्के प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से इस तरह से चिपक जाए। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम इस तरह से यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे लॉक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगी, यहाँ पे 2 तरह की गुंजिया बनानी बताऊंगी। और आप चाहे तो तीसरी जो गुंजिया बनती है वो सांचे से बनती है, तो सांचे का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे बढ़िया से लॉक कर लूँगी। और अब एक बार फिर से इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे ताकि जो गुंजिया है वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुले ना और कढ़ाई में इसका जो मसाला बिल्कुल भी ना निकले। तो यहाँ पे इस तरह से 2 बार मैंने अच्छे से यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब लॉक करने के बाद में इसे डिज़ाइन देते हैं। तो एक डिज़ाइन तो होता है फॉक का, लेकिन मैं पहले यहाँ पे हाथों से इस तरह से यहाँ पे दूंगी। देखो मैं इस तरह से यहाँ पे करना है, एक पॉइंट को इस तरह से उठा के यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। तो ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे इसे बना लूँगी। 3 तरह से यहाँ पे गुंजिया बनती है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से मैं कम्प्लीटली इसको यहाँ पे बना लूँगी। आप डिज़ाइन देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो ये जो गुंजिया है मेरी रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये सुंदर गुंजिया बन के रेडी हुई। तो मेरी जो गुंजिया है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे दूसरी तरह की गुंजिया। तो ये मेरी पहली वाली जो गुंजिया है उसका मैंने डिज़ाइन दे दिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं दूसरी गुंजिया आपको बताऊँगी। तो वही रोटी की तरह आपको पतली बेलनी है और रोटी से पतली बेलनी है। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ये पाउडर और इसको यहाँ पे पानी मैंने लगा लिया है चारों तरफ से इसके। और चारों तरफ से पानी लगाने के बाद में यहाँ पे जैसे मैंने पहली गुंजिया में आपको प्रोसेस बताया था, सेम उस वही प्रोसेस आपको करना है।
और देखिए इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से लॉक करेंगे, दो दो बार इसे लॉक कर देंगे ताकि गुंजिया आपकी बिल्कुल भी ना फटे। और अब हम इसे करेंगे फॉक से। तो यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे फॉक पे करूँगी, आपको यहाँ पे रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये जो गुंजिया है आपकी लॉक हो जाए और बिल्कुल भी ना फटे। और तो मैंने पहली वाली गुंजिया में 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे डाला था और इसमें मैंने ज़्यादा यानी जो पाउडर है वो ज़्यादा का यूज़ किया, यानी 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। भरवा गुंजिया एकदम बन के ये रेडी हो चुकी है। तो दोनों तरफ से इसे इस तरह से लॉक कर लेंगे। बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन आया है। और एक जो तीसरी जो गुंजिया बनती है वो बनती है साँचे से। तो देखिए ये गुंजिया भी मेरी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हाथ वाला डिज़ाइन नहीं आपको समझ में आया है तो उसे मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से वही पतली आटे की तरह यहाँ पे लोई बनाई है और यहाँ पे इसको मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से रेडी हो चुकी है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे। अगर आप चाहे तो छोटी छोटी हाथों से रोटियाँ भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना इसके पतले इसका बनाया, मैं को दिखा रही हूँ आपको कितनी पतली मैंने बनाई। इतनी ही पतली आपको ये रखनी है, ज़्यादा मोटी आपको नहीं रखनी है। मोटी रखोगी तो आपका क्या होगा, आपकी जो गुंजिया होगी बिल्कुल भी नहीं अच्छे से वो क्रंची नहीं होगी। तो चारों तरफ से हम इस तरह से यहाँ पे ऑयल ये पानी लगा लेंगे और पानी लगाएंगे और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे भर के डाला है और इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देना है, दोनों तरफ से अच्छे से यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये मैं आपको दोबारा एक बार फिर से दिखा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे अच्छे से पहले दोबारा 2 बार हम लॉक करेंगे। पानी से क्या होगा, ये पूरी तरह से चिपक जाती है। चारों तरफ से हम पानी लगाते हैं तो पूरी तरह से चिपक जाती हैं और ये बढ़िया बन के एकदम तैयार होती है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखिए आपको मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना है, ये वाला इस तरह से लगाएंगे, फिर दूसरा इसी चीज़ को यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से लगाते हुए आपको ये बनाते जाना है। तो ये हाथों से इस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो बहुत ईजिली बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से डिज़ाइन दे दूँगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है। तो मैं 2 तरह की आपको यहाँ पे गुंजिया बनानी यहाँ पे सिखा दी है। देखिए ये गुंजिया आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। तो मेरी गुंजिया देख सकते हैं आप कितनी प्यारी बन रही है। और यहाँ पे इसे मॉइस्चर कपड़े से यहाँ पे ढक के रख देंगे, तब तक हम अपने तेल को यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तेल है उसको इतना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। गर्म करोगे तो आपकी जो गुंजिया है वो जल जाएंगी, बाहर से अंदर से सिक जाएंगी लेकिन कच्ची रहेंगी। ज़्यादा लो रखोगे तो आपकी जो गुंजिया है वो ऑयल पी जाएंगी। तो काफ़ी देर बाद ये जो मैंने छोटी सी लोई इसमें डाली है, थोड़ी सी देर बाद ये उठ के एकदम तुरंत अगर उठ के आती है इसका मतलब आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, और थोड़ी देर बाद ये सरफेस पे आती है इसका मतलब आपका जो ऑयल है वो गुंजिया के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल है पूरी तरह से यहाँ पे रेडी हो चुका है, बहुत देर में ये उठ के आया है। और यहाँ पे हम गुंजिया डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी गुंजिया यहाँ पे डाल देंगे। तो एक बार में मैं कम से कम 8 गुंजिया यहाँ पे डाल दूँगी, 7 से 8 मैं यहाँ पे गुंजिया डाल दूँगी। और एक बार की जो गुंजिया को बनाने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है और इसे आपको लो फ्लेम पे इसको तलना है। जब 20 मिनट हो जाए आपकी जो गुंजिया का जो कलर है बिस्कुट के जैसा, यानी बिस्किट का जैसे कलर होता है वैसा कलर हो जाए, इसका मतलब आपकी जो गुंजिया है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। लो फ्लेम पे इसे 20 मिनट के लिए तलना है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होती है। आपका डिपेंड करता है आप अच्छे से इन्हें लॉक करें। तो देखिए मेरी जो गुंजिया है वो रेडी हो चुकी हैं। तो मैं इन्हें बिस्किट का कलर इन पे आ चुका है और लो फ्लेम पे 20 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। तो इसे यहाँ पे टिश्यू पेपर में मैं निकालूंगी और बाकी की जो गुंजिया है उनको भी यहाँ पे इसमें डाल देंगे। तो देखिए मैंने बाकी की जो गुंजिया है उनको भी यहाँ पे डाल दूंगी। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये गुंजिया लग रही है मेरी। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर पे मैंने निकाल दिया, जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका यहाँ पे निकल जाएगा। और बाकी की जो गुंजिया है उनको भी हम इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। और देखिए ये जो गुंजिया है मेरी ये भी रेडी हो चुकी है और इनको भी यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये है यहाँ पे आप देख सकते कितनी खस्ता ये देखने में लग रही है, बहुत ही बढ़िया बन के ये तैयार हुई है।
तो इस होली मेरी गुंजिया की तैयारी हो चुकी है। आप भी बनाइए अपने घर पे ये गुंजिया। कैसी लगी आपकी रेसिपी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।